जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं MyNews.tv। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक वाक़े के साथ, एक तख़य्युलात की कहानी के साथ। अगर आप तसव्वुर करें कि आप घर से निकले हैं, आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त है, और आप सोच रहे हों कि हमारी आज 75वीं सालगिरह है और हम आज़ाद हुए, हमें 75 साल हो चुके हैं। आप ये खुशी, ये जश्न मनाने के लिए रोड पर निकलें। आप गाड़ी पर सवार हैं, आप घर से निकलते हुए ये सोचते हैं कि आज मैंने पूरा दिन इंजॉय करना है और आज मैंने खुशियाँ मनानी हैं कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ और मैं आज़ादी की नेमत से हमकिनार हुआ। तो आप जब इस आज़ादी का जश्न मना रहे हों तो रोड पर आप गुज़र रहे हैं तो एक साइड पर बैठा एक फ़कीर जो कि भीख मांग रहा है, आप उसके करीब जाएं, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करें और उससे आवाज़ देकर कहें कि तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। तो उस शख्स का जवाब क्या होगा? यकीनन वो एक अनपढ़ इलिटरेट शख्स जो कि भीख मांग रहा है वो आपसे यही बात करेगा, जी कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? आप उसे कहेंगे कि जी आज हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, आज 14 अगस्त है। तो वो शख्स आपको क्या जवाब देगा? वो शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो, बल्कि वो ये कहेगा जी मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे भीख चाहिए, मुझे अपने पेट की ईंधन को, अपने पेट की आग को, पेट के जहन्नम की आग को बुझाने के लिए मुझे इमदाद चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आप उठें और कोई मुलाजमत कर लें, कोई नौकरी कर लें, कोई काम कर लें, कोई हुनर सीख लें। तो वो आपसे आगे से ये जवाब आप सवाल करेगा कि ठीक है, मुझे आप कोई हुनर सिखाने के लिए ले जाएं, लेकिन कुछ हुनर सीखने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। जो मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, खाने के लिए कुछ होना चाहिए ताकि मैं हुनर सीखूं तो पीछे मैं भूख से ना मरूं, या मेरे वालिदैन या मेरा कोई अजीज़ या कोई मेरा रिश्तेदार जो घर में मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो भूख से ना मरे। या मैं कोई कारोबार करना चाहूँ, कोई ठेला लगाना चाहूँ, कोई छाबड़ी लगाना चाहूँ, कोई रेहड़ी लगाना चाहूँ, तो मुझे उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो क्या अगर वो आपसे ये कहे कि जी मुझे सिर्फ 20,000 रुपये आप उधार दे दें, तो क्या आप उसको 20,000 रुपये उधार देंगे? ये एक ऐसा सवाल है कि जो मैंने अक्सर लोगों से पूछा तो जिनका जवाब यही था कि नहीं, हम उनको 20,000 रुपये उधार नहीं देंगे। क्योंकि वो समझते थे कि शायद ये 20,000 रुपये लेके खा जाएगा या 20,000 रुपये वापस नहीं दे पाएगा। हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी, हमारी समझ इस हद तक बन चुकी है कि हम उस शख्स को उधार देते हैं जिससे हमें वापस मिलने की उम्मीद नहीं, यकीन हो, वरना हम किसी को उधार भी नहीं देते। ये अमीर लोग अमीरों के लिए ही अमीर होते हैं, गरीबों के लिए अमीर नहीं होते। ये लोग, अगर कोई अमीर इनके घर जाएगा तो उसी पे के 2-4 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। अगर कोई गरीब इनके घर जाता है तो उसको एक महज चाय की प्याली पर रखा देते हैं। याद रखिएगा कि अमीर अमीर का होता है, गरीब का नहीं हुआ करता। तो गरीब ने क्या करना है? गरीब ने इस मुल्क में रहकर उसी तरह से पनपनाना है, उसी तरह से गरीब ने बिजली के बिलों को भरने के लिए लोगों से उधार लेने हैं। इसी तरह से गरीब ने अपने पेट की ईंधन को बुझाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना है। गुर्बत का ख़ात्मा इस मुल्क में नहीं हो सकता। अफलास, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के वसाइल, बड़े बड़े वसाइलों पर बड़े बड़े लोग काबिज़ हैं। बड़े बड़े लोग, वही लोग साहिब इख्तियार होते हैं, वही लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं, वही लोग काबिज़ होते हैं हमें महकूम बनाकर। ये महकूमियत क्या आज़ादी है? इस मुल्क को हमने अंग्रेज़ से तो निजात दिलवा दी, अंग्रेज़ की ग़ुलामी से तो निजात दिलवा दी, लेकिन इन उमरा की ग़ुलामी से कब हमें आज़ादी मिलेगी? गरीब का ये हाल है कि गरीब जानता होता है, बूझता होता है, समझता होता है कि ये अमीर लोग जो हैं ये किस तरह से
कितनी बड़ी बड़ी करप्शन करके, कितने बड़े बड़े टैक्सीज चोरी कर कर, कितनी बड़ी बड़ी बिजली चोरी करके, कितनी बड़ी बड़ी गैस चोरी करके, कितनी बड़ी बड़ी रिश्वतें दे दे के मंजूरियां करवाते हैं। सब जानते हैं लेकिन खामोश रहते हैं, इसलिए कि उनका वाबस्तगी होती है उनके साथ रिज़्क़ की, रोज़ी की, उनके जनाब कारोबार की या उनकी नौकरी की। किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? हर शख्स को यहाँ पर महकूम बना दिया गया है, हर कोई अपने ताई महकूम हो चुका है। हर शख्स की मजबूरियाँ उसके सामने आती हैं और वो उनकी मजबूरियों की वजह से अपने आप को महकूम महसूस करता है। क्या ये आज़ादी है? क्या ये आज़ादी है? क्या ये आज़ादी है कि कायद आज़म ने जो हमें पाकिस्तान दिया था, जिसमें हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद हैसियत से ज़िंदगी बसर करेंगे, यहाँ पर ना कोई इदारा किसी गरीब को आज़ाद हैसियत से जीने की इजाज़त देता है, ना कोई बड़ा। ये वो मुल्क है कि जहाँ पर अगर कहत साली आती है तो यहाँ पर गरीब के बच्चे भूख से मर रहे होते हैं। थर आपके सामने है। अगर सैलाब आता है तो गरीब लोग यहाँ से गरीब लोगों तहस नहस हो जाते हैं, गांव के गांव मलिया मेट हो जाते हैं। सैलाब आता है तो पाकिस्तान के सैकड़ों गांव और हज़ारों लोग अर्श से ज़मीन पर फर्श तक आ गिरते हैं। कोई नहीं पूछने वाला होता उनको। फिर ये हुक्मरान, ये उलमा कराम, बड़े बड़े लोग उठ के कहते हैं कि ये जनाब हमारे अमाल की सज़ा है, गुनाहों की सज़ा है। ये गुनाह गरीब ने किए हैं। वो गरीब जिसने अपनी जमा पूंजी करके, मजदूरी करके एक छत खड़ी की और अपने बच्चों को छत के नीचे पालने की जो एक ख्वाहिश पैदा की, वो ख्वाहिश करते करते वो एक वक्त आया कि पानी उसको बहा के ले गया। क्या कसूर किया उस गरीब ने? क्या गुनाह किया कि उसको सज़ा मिली? और क्या ऐसी अच्छाइयाँ की, क्या ऐसे बड़े बड़े नेक काम किए उन उमरा ने, जिनको सारी ज़िंदगी ना तो कभी भूख का सामना करना पड़ता है, ना कभी भूख अफलास का सामना करना पड़ता है, ना उनके घरों में बीमारियां इस तरह की बीमारियां आती हैं कि वो जनाब वबाओं में गिरे हुए हों। कभी भी नहीं ऐसा होता। ना उनकी छतें गिरती हैं, ना वो सारी ज़िंदगी। अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो आपको बड़ी हैरत अंगेज़ खुशी होगी, बड़ी हैरत अंगेज़ मतलब कि हैरत ज़दा होंगे आप कि अमीर लोग, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि जनाब यहाँ पर सैलाब भी आना है, यहाँ पर बीमारियाँ भी आनी हैं, यहाँ पर कहत भी पड़ने हैं, हमने जनाब DH में रहना है, हमने जनाब किसी बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी में रहना है। उन्हें कैसे पता चलता है? और क्या खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने जो सैलाब हैं वो जो दुनिया में भेजते हैं, तो क्या सैलाबों को पता होता है कि हमने गरीबों की आबादियाँ ही तहस नहस करनी हैं? क्या खुदा न खास्ता सैलाब को, बीमारियों को, या यूँ कह लें कि आप जो भी अजाब आते हैं हमारे गुनाहों के, वो गरीबों पर ही आते हैं? क्या अजाबों को पता होता है कि मैंने गरीबों का ही बेड़ा गर्क करना है? बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है, बड़ी कन्फ्यूजन है, समझ से बाहर है कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये दुनिया और ये पाकिस्तान किस तरह से लोग गुजारे कर रहे हैं। लेकिन अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।